श्री ललता जी को दे दिया। और ललता ने उस बंशी को अपनी बैनी संभालने के बहाने अपनी चोटी के साथ में उसको फूल के बीच में अच्छी तरह से लपेट लिया। बंशी गई, ललता जी के पास में पहुंच गई। ये बंशी चोरी की जो लीला है, वो बंशी चोरी की लीला यहाँ पर प्रारंभ हो गई। बंशी चोरी की लीला का सूत्रपात हो गया। तो अब तक अवनव बंशी, उस समय बंशी अवनव माने वृंदावन की भूमि में गिरी। वो छीना झपटी में बंशी जो है वो भूमि में गिरेगी। वो होगा क्या? यही होगा, रसकों की लड़ाई में जो रसिक वस्तु है वो जाएगी, बाबा जी की लड़ाई में कमंडल टूटेंगे और क्या होगा और कुछ होगा नहीं। तो यहाँ पर ये रसकों की जो लड़ाई है, रसकों की लड़ाई में जो रस है उसका ही विस्तार होगा। तो यहाँ पर वो दोनों की जो रसिक जन, उनकी लड़ाई में श्याम सुंदर के हाथ की जो बंशी है वो गिरी। तो शिथिल रसना बंधा, जो कमर में श्याम सुंदर ने जो पटका बांध रखा था, उसमें जो बंशी बांध रखी थी वो शिथिल हुआ और बंधोस तदूर विमर्जता। आज बंधु उनके ऊरू विमर्जता, जिस समय जंघा से जंघा छीना झपटी में भिड़ रही है, उस समय कहीं जंघा की चोट खा करके, जंघा के द्वारा उचक करके श्याम सुंदर की जो बंशी थी वो बंशी फेंट से निकसी और फेंट से निकस करके उस समय धरती में गिर गई है। अब तक अवनव बंशी, पृथ्वी के अवनी के ऊपर बंशी गिर गई और रोषादेव अनादर लाघवा। यदि बंशी गिरी कौन, क्यों? तो बंशी विचार कर रही है कि लो, हमारी तो कोई परवाह ही नहीं, अब तो श्री स्वामी मिल गई है, स्वामी के आगे मुझे बंशी को कौन पूछे। तो मानो रोष करते हुए अथवा लाघवा, अपने आप को लघु तुच्छ समझ करके कि अब तो हमको तुच्छ किया जा रहा है, वो बंशी आज रोष और लाघव, रोष और अपमान के कारण मानो स्वयं ही गिर गई है। तो रोषादेव आदर लाघवा, आदर में जो न्यूनता आई, उस न्यूनता के कारण वो बंशी ही उस समय गिर गई है। जैसी बंशी गिरी वैसे ही श्री ललता जी ने उस बंशी को ले लिया। रूप मंदिर जी ने दे दी होगी, गिर गई। ललता जी ने भी आगे बढ़ करके, श्याम सुंदर ने देखा है, बिना श्याम सुंदर के देखे उस बंशी को उठा लिया और धीरे से उठा करके मन ही मन में कह रही हैं कि त्वमसि कठिने, अरे बंशी तू बड़ी कठिन है। शीता गीताश्रया प्यूरु दोष भू, यद्यप तू शीतल है, फिर गीताश्रया, गीत का आश्रय लेने वाली है। तू यद्यप शीतल है, गीत का आश्रय लेने वाली है, परंतु फिर भी उर दोष भू, अत्यंत दोष की पात्र है। अब जो गीता का आश्रय लेगा वो तो शीतल होगा ही, क्रोध का तो शांत करेगा ही। गीता में यमकरण का, श्लेषण का भी प्रयोग हो जाएगा। बंशी कैसी है? बोले गीत का आश्रय लेने वाली अथवा गीता का आश्रय लेने वाली। अब गीता का आश्रय लेगी तो वो तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम, वो जितने भी कर्म है कर्मण्येवाधिकारास्ते, तो वो जितने भी कर्म फल हैं उन सबों का त्याग करके वो तो विराजमान होगी ही। तो गीताश्रया भी, गीता का आश्रय लेने वाली, अर्थात निष्काम कर्मयोग, ज्ञान योग, सर्व समर्पण, इन सब का आश्रय लेने वाली होकर के भी, शीत होने पर भी, माने त्रिताप से मुक्त होने पर भी, अरे बंशी तू उन दोष भू, अत्यंत अत्यंत दोषों को उत्पन्न करने वाली है। ललता जी कह रही है बंशी से एक अंत में मन ही मन में कि अरे बंशी तू कठिन है। शीता माने शीत प्रकृति की है, अर्थात त्रिताप और उर्मियों से अलग है। और गीताश्रया, गीत का आश्रय लेने वाली है, अनेक अनेक दोषों के को उत्पन्न करने वाली है। तद उचितम फलम विश्वोद्वेजनी, अरे विश्व की उद्वेजनी,
तूने दुनिया को हैरान कर रखा है। आज बड़े कठिन में ऐसी दुनिया को उद्वेग प्रदान करने वाली विश्व द्वेजिनी आज ये बंशी मेरे हाथ में आ गई है। चलो अब ये संसार चैन से सो पाएगा, अन्यथा जब तक ये बंशी श्याम सुंदर के पास में थी संसार सारा विश्व चैन से सो नहीं पा रहा था। परंतु अरे विश्व को उद्वेग प्रदान करने वाली विश्व द्वेजिनी आज तब उचितम फलम, तूने जो विश्व को उद्वेग दिया उसका उचित फल तुझे आज प्राप्त होगा। आप नहीं सांप्रतम, अब उसके फल को तू प्राप्त कर ले, तू बंधन में बंध जा। ऐसा कहकर के अपनी चोटी को आगे किया और चोटी को आगे करके चोटी की जो माला चोटी में लिपटी हुई थी धम्मिल, उस धम्मिल को धीरे से खोला और धम्मिल को खोल करके बंशी को अपनी चोटी की गूंथन के साथ में कहीं पो करके फिर फूल की माला से उसको ढांक करके श्री ललिता जी ने लिया और फिर अपनी बैनी को जो पीछे डाला और पीछे डाल करके आनंद से श्याम सुंदर के सामने आ गए। पीठ के ऊपर डाल करके वो वंशी पीठ के ऊपर विराजमान है और श्री ललिता तो सभी श्याम सुंदर के पास में आ गई। ललिता सब बेणाग्रे निबद्धो, ऐसे ललिता के द्वारा बेड़ी के अग्रभाग में उस वंशी को बांध करके निजो भवे छपा लिया गया। और स्मर मदात्तम तत्स्वामी चिराग अपने नास्मरत, यहां श्याम सुंदर को होश ही नहीं है, उनका तो ध्यान लग रहा है कहीं दूसरी जगह। वंशी की कौन होश करे, उनका ध्यान तो किसी दूसरी जगह लगा रहा है। शिवप्रिया जो है उनके साथ में हथापाई उनमें कहीं इनका ध्यान लग रहा है, इससे श्याम सुंदर को होश ही नहीं है। स्मर मधु मदात, स्मर मधु से मतवाले होने के कारण ताम माने उस वंशी को तत्स्वामी चिरादपे ना स्मरत, उनके स्वामी ने चिरकाल तक उस वंशी का स्मरण किया ही नहीं। बड़ी सुंदर लीला है। जिस समय वंशी मानो रोष और आदर की लाघव के कारण, निरादर को प्राप्त करने के कारण वंशी प्रियालाल की हथापाई में जब श्याम सुंदर का पटका वो कटपेच थोड़ा सा ढीला हुआ, उस कटपेच में लखी हुई वो वंशी कहीं नीचे फिसली और उरु विमर्दा, श्री प्रिया जी के उरु चंडा उनके विमर्दन के कारण जो उछल करके वो नीचे गिरी। श्याम सुंदर को तो होश ही नहीं है। अब वंशी पृथ्वी पर गिरी थी। उस समय श्री ललिता ने वंशी को ले लिया और कह रही हैं तमस कठिने, अरे वंशी को कठिन है, शीता है तो बड़ी शीतल और गीताश्रय, गीता का आश्रय लेने वाली होने के कारण शांत चित्त भी होना चाहिए, पर गीता का आश्रय तेरे ऊपर जरा भी असर नहीं हो रहा है। गीता पढ़ती है, गीता कभी अपने हृदय में धारण नहीं की है। तो गीताश्रया अथवा गीत का आश्रय लेने वाली होने पर भी दोनों अर्थ हो गए, गीता ग्रंथ का आश्रय अथवा गीता गीत जो है उनका आश्रय लेने वाली। कि शीता गीता श्रेया, शीतता प्रदान करने वाली, गीत का आश्रय लेने वाली होकर के भी उन दोष भू तू पर्याप्त दोष की कारण है। तब उचितम फलम विश्वोद्वेजिनी, अब आप ही सांप्रतम, अरे विश्व को उद्वेग प्रदान करने वाली, तूने विश्व को जो उद्वेग प्रदान किया उसके फल को सांप्रतम आप ही अब तू प्राप्त कर। इत ललिताया, ऐसा कहकर के श्री ललिता जी ने बेणी आज्ञा निबध्यो, बेणी के अग्रभाग में उस वंशी को बांध लिया है और निजो भोवे, वंशी को छिपा लिया। श्री श्याम सुंदर ने स्मर मधुमत्ता, काम के प्रेम में मतवाला होने के कारण उस वंशी को तत्स्वामी चिरागत ना स्मरत, श्याम सुंदर ने उस वंशी का स्मरण नहीं किया। समय विदतत एता देह साधम प्रियेण देहागड़ा, वृंदा ने
उस समय सरसन अटवी पाली पाली प्रमोद धरा धरा, जो अटवी पाली है मन उस वन की रक्षा करने वाली जो श्री वृंदा जी हैं, करता है अटवी पाली। दूसरी पंक्ति से शुरू करेंगे कि सरसम अटवी पाली पाली, सरस वृंदावन की पंक्तियों का पालन करने वाली श्री वृंदा जी ने, जो वृंदा जी कैसी हैं कि प्रमोद धुरा धुरा, जो प्रमोद आनंद की धुरा को धारण करने वाली है, उन श्री वृंदा जी ने। अंतिम पंक्ति में आया है, चौथी पंक्ति में एक शब्द आया है निशाराम चयन। निशाराम चयन माने सौरों के समूह को उसी समय श्री वृंदा जी लेकर के आए। सौर रजाई इसलिए निशाराम चयन, निशार कहते हैं रजाई, रजाइयों के समूह को श्री वृंदा जी, उस समय वृंदा जी ने आदेश दिया और वृंदा जी के आदेश से बहुत सारी जो वन देवियां हैं, वे वन देवियां वृंदा जी के यूथ की जो दासियां हैं, वे दासियां सौरों के गट्ठर के गट्ठर माथे पर रख करके ले आ रही हैं और श्री वृंदा जी जितनी भी सखीगण हैं उन सबों को एक एक सौर बांटती हुई, एक एक रजाई बांटती हुई विराजमान हो रही है। तो निशाराम चयन, निशार सौर उनके समूह को समुपाहर श्री सरस अटवी पाली पाली, वृंदावन के समूह का पालन करने वाली श्री वृंदा ने उस समय निशाराम चयन समुपाहर, रजाइयों के समूह को, सब सखियों को कृपा करके प्रदान किया है। सुंदर जो सबसे बढ़िया रजाई वो तो दी है श्री प्रियालाल को, और अन्य जितनी भी सखियां हैं उनको भी रजाई ओढ़ा दी है, सुंदर दुलाई उनको ओढ़ा दी है। तो समय विद श्री वृंदा कैसी हैं? समय को जानने वाली हैं। तो समय विद अथ ताभ्य, उस समय को जानने वाली श्री वृंदा ने ताभ्य माने उन सखियों को साधन प्रिय बिहारिणा, अपने प्रिय बिहारी के साथ में, प्रियालाल इन दोनों के साथ में श्री वृंदा ने, वृंदा का वर्णन पहले ही हो आया है कि सरसम अटवी पाली पाली, सुंदर वृंदावन के समूह का पालन करने वाली श्री वृंदा ने, और प्रमोद धोरा धोरा आनंद के भार को धारण करने वाली श्री वृंदा ने उस समय लघु लघु माने जल्दी जल्दी, छोटी छोटी निशाराम चयन, सुंदर दुलाइयों के समूह को, समपाहर सखियों को और श्री बिहारी बिहारी इनको भी समपाहर प्रदान कर दिया। अब वो रजाई कैसी है उनकी शोभा वर्णन कर रहे हैं कि अरुण, कोई रजाई लाल रंग की है, कोई रजाई कपिश माने पीले रंग की, कोई लाल रंग की, कोई कपिश पीले रंग की, कोई श्यामान, कोई श्याम रंग की है। सबकी सारी की सारी रजाइयां बिल्कुल सुलक्षण, अत्यंत कोमल। जयपुरिया रजाई भी क्या होंगी उनके आगे, एकदम कोमल, सुंदर, सुलक्ष, कोमल रजाई वो करके विराजमान है। सुवर्ण रसांजितान, और जिनमें सोने के सुंदर गोट लगी हुई है, स्वर्ण रस से रंजित माने सुंदर सोने की जिनमें कलम हो रही है, ऐसी सुंदर रजाइयों को उस समय श्री वृंदा जी ने श्री ताभ्य समुपाहर उन सखी गणों को आनंदपूर्वक प्रदान किया। और उस समय सब सखीगण श्री प्रियालाल इन दोनों को लेकर के, अब रजाई मिल गई श्याम सुंदर को, बंशी का तो होश ही नहीं है, रजाई मिल गई है, प्रियालाल दोनों को उस समय सुंदर गद्दा बिछ रहे हैं, गद्दा के ऊपर उस समय विराजमान किया और विभिन्न फूल, उन फूलों की माला लेकर के अब श्री प्रियालाल को सजाते हुए ये विराजमान हुए हैं। अभी सखीगण शीत ऋतु में जैसे शोभा वर्णन कर रही हैं कि पूर्वा माने लाल पियावास, झंडी माने काला पियावास,
कुरुतक माने पीले रंग का जो पियावास, ऐसे सुंदर फूलों से, फूलों की माला बना करके उस समय ये शिवप्रिया लाल दोनों को धारण कराती हुई विराजमान उस लीला का सेवा आगे करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, गोविंद जय जय